अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि आज मेरे लिए छुट्टी का दिन है तो आपको एक कहानी सुनाते हैं। और इस कहानी का 100% ताल्लुक माली टब्बर की अगवाकारियों और पाकिस्तान के अंदर जो इंप्रेशन बनाया जाता है उस इंप्रेशन के ऊपर है। ये कहानी डेनमार्क के डैनिश ऑथर ने लिखी है और ये कहानी दुनिया की मशहूर तरीन कहानियों में से एक कहानी है, जब एक बादशाह को एक बच्चे ने बुलाकर कहा कि ये बादशाह नंगा है, ये बादशाह नंगा घूम रहा है और ये फ्राडिया है। हुआ ये कि पुराने जमाने की बात है, डैनिश ऑथर लिखता है कि एक बादशाह को कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। वो नए नए कपड़े पहनता था और दुनिया के सबसे खूबसूरत लिबास पहनने का उसे शौक था। उसे महसूस होता था जैसे वो कपड़े पहनकर लोगों को फलसफे सुना सकता है, लोगों को के ज़हन माउफ कर सकता है, और जो भी काम उसने निकालना होता है 2 नंबर वो काम निकलवा सकता है सिर्फ अच्छे कपड़ों की वजह से। एक दफा ये हुआ कि उसके शहर में 3-4 फ्राडिया आ गए। अब इन फ्राडियों का ताल्लुक हरगिज अदाकारा के सोशल मीडिया सेल से नहीं है, बराए मेहरबानी उस तरफ नहीं जाना। हरगिज उन फ्राडियों का ताल्लुक अदाकारा के सोशल मीडिया सेल से नहीं है। शहर में 3-4 फ्राडी आ गए और उन फ्राडियों ने बादशाह तक खबर पहुंचाई, और वो खबर ये थी कि जनाब हम ऐसे कपड़े बनाते हैं, ऐसे कपड़े बनाते हैं कि दुनिया की तारीख में आज तक ऐसे कपड़े बने ही नहीं। बादशाह बड़ी हैरत में चला गया और उसने फौरी तौर पर अपने वजीरों को, मशीरों को भेजा कि जाकर इन नए लोगों से मिलो जो कपड़े बनाने वाले, हालांकि वो फ्राडिये थे, कि किस तरह के कपड़े बनाते हैं, जो चैलेंज कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि दुनिया में इससे बेहतर कपड़े आए ही नहीं हैं। उसके बाद वो जो फ्राडिये होते हैं उनको वो बादशाह बुला लेता है और वो बादशाह के सामने कहते हैं कि जनाब ये ऐसे कपड़े हैं कि जब आप ये कपड़े पहनेंगे तो उसके बाद जिस भी शख्स को इन कपड़ों का रंग या कपड़े नजर नहीं आएंगे वो बेवकूफ तरीन इंसान होगा, वो जाहिल तरीन इंसान होगा। तो इससे आप अपनी राया में यानी अपनी अवाम में बड़ी मुश्किल से पहचान सकते हैं कि कौन निखट्टू है, कौन फ्राडिया है, कौन 2 नंबर है और किसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई जाहिल है, कौन जाहिल है। जिसे भी कपड़े नजर नहीं आएंगे या कपड़ों का रंग नजर नहीं आएगा वो बिल्कुल फारिग होगा और जाहिल होगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने फौरी तौर पर उन फ्राडियों को अशरफियां, हीरे, जवाहरात सब कुछ दे दिया कि फौरी तौर पर तुम लोग कपड़े बनाने में लग जाओ। अब इसका ताल्लुक हरगिज इस चीज से नहीं है कि अदाकारा की जो रसीदें मंजर आम पर आई और उन रसीदों में उन्हें इंटरनेशनल फंडिंग रिसीव हुई थी कि तुम फौरी तौर पर ज़हीर और शब्बीर के हवाले से और जिन जो बच्चियों को अगवा कर रहे हैं उनके हवाले से नैरेटिव बनाओ और इसे लव मैरिज का रंग दो। इसका हरगिज इस चीज से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब उन फ्राडियों को अशरफियां, जेवरात, ज्वेलरी, बहुत सारी चीजें दे देते हैं और वो कपड़े बनाने लग जाते हैं। 6 माह के बाद बादशाह अपने वजीर को भेजता है कि जाकर देख कर आओ कि वो जो लोग थे, वो जो आए थे शहर में, नहीं उन्होंने कपड़े मेरे कितने बनाए और वो कपड़े कहां तक पहुंचे। जब वो जाते हैं और जाकर देखते हैं तो ना तो वहां पर खड़ियां हैं, ना तो कपड़े बनाने की कोई जगह है, कुछ भी नहीं है। वो खाली वेले बैठे हुए हैं फ्राडिये, वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो बादशाह का वजीर जाकर पूछता है कि कपड़े किधर हैं, तो फ्राडिये उसकी तरफ तजस्सुस से देखते हुए कहते हैं जनाब ये कपड़े, ये खड़ियां लगी हुई हैं, ये बंदे काम कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। तो वजीर के जहन में पहले से ये चीज मौजूद थी कि अगर मैंने ये कह दिया मुझे कपड़े नहीं नजर आ रहे तो इसका मतलब मैं दुनिया का बेवकूफ तरीन इंसान होगा। उसने कहा जी वाह 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 वाह, क्या कपड़े, क्या खड़ियां हैं और क्या जबरदस्त कपड़े बन रहे हैं। उसके बाद जी खैर 6 माह साल लगता है और बादशाह के लिए कपड़े तैयार हो जाते हैं। एक दिन बादशाह अपने महल में बैठा होता है और फ्राडिये पहुंच जाते हैं और फ्राडिये आकर कहते हैं कि बादशाह सलामत, हम कपड़े पहुंच गए हैं, अब हम चाह रहे हैं कि हम ये खुद आपको कपड़े पहनाएं। वो बादशाह को नंगा कर देते हैं और नंगा करने के बाद बादशाह को कपड़े पहनाते हैं। सर से लेकर पांव तक वो बादशाह को हाथ फेरते हैं और बादशाह को ऐसा महसूस होता है जैसे वो कपड़े पहना रहे हैं। हकीकत में कपड़े होते ही नहीं है, वो फ्रॉड कर रहे होते, फ्राडिये होते हैं। बादशाह जब अपने आप को शीशे में देखता है वो देखता है मैं नंगा हूं, लेकिन वो कहता है कि अगर मैंने खुद को नंगा कह दिया तो इसका मतलब है मैं खुद बेवकूफ तरीन, जाहिल तरीन इंसान हूंगा। क्योंकि इन फ्राडियों के बारे में पूरे मुआशरे में यह बात मशहूर है, हर जगह पर मशहूर है कि ये कोई ऐसा सूट बनाने वाले हैं जो सूट किसी को नजर नहीं आएगा। तो अगर मुझे नजर नहीं आया तो लोग ये कहेंगे कि बादशाह को नजर नहीं आ रहा। बादशाह ने कहा जी बड़ा कमाल सूट है जी, बड़ा जबरदस्त, मैंने कपड़े पहन लिए। और इस तरह से बादशाह नंगा होकर अपने दरबारियों के साथ बाकायदा से छतरियां, घोड़े, ऊंट आगे पीछे बादशाह अवाम में चला जाता है। और जब अवाम में बादशाह टहल रहा होता है बिल्कुल नंगे जिस्म के साथ, आगे से और पीछे से नंगा, तो बीच में से एक बच्चा उठता है और कहता है ये तो बादशाह नंगा है। और उस वक्त पूरा शहर बोलना शुरू कर देता है उंगलियां उठाकर, बादशाह तो नंगा है। उस वक्त उसके वजीर और मशीर भी बादशाह तो नंगा है, और बादशाह को खुद भी पता चल जाता है कि बादशाह तो नंगा है। मेहदी अली काज़मी ने जब अपनी बेटी की जो लव मैरिज का रंग दिया गया, उसके बाद जब उसने सिस्टम को चैलेंज किया और पाकिस्तान के सिस्टम के सामने खड़ा होकर उसने कहा कि जनाब मेरी बेटी की लव मैरिज नहीं है, ये अगवाकारी है, मेरी बेटी को अगवा किया गया है, तो उसके बाद हर इंसान ने यह कहना शुरू कर दिया ये सिस्टम नंगा है। और मेहदी अली काज़मी ने इस पूरे सिस्टम का जो एक लिबादा इन्होंने ओढ़ रखा था, जिसके बारे में सब कहते थे कि बड़ा अच्छा ड्रेस है, बड़ा अच्छा यूनिफॉर्म है, कौन कौन सा इस सिस्टम के अंदर फ्राडिया है, कौन कौन सा इस सिस्टम के अंदर 2 नंबर है, कौन डिलेज करवाता रहा, कौन तस्वीरें खरीद लेता रहा,
کون کہتا رہا ریکارڈ سیلاب میں رڑ گیا ہے، کون کہتا رہا کہ جناب ٹیب گم ہو گیا ہے، کون تاریخیں دیتا رہا، کس طرح سے تاریخیں ہوتی رہی. وہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچہ مہدی علی کاظمی تھا جس نے واضح طور پر کہا کہ بادشاہ ننگا ہے، اور مہدی علی کاظمی نے کہا یہ سسٹم ننگا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.